बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे। दोस्तों आज मैं खड़ा हूं कपास के एक खेत में। ये जो हमने वैरायटी बोई है ये है साइटो 2023। इस वैरायटी का जो है ना काफ़ी चर्चा था, तो इस साल हमने इसको बोया है। तो आपको बताते हैं कि इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या क्या हैं और इस पे कौन कौन सी बीमारियां हमलावर होती हैं, और इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियत के हवाले से खाद की बात करें तो कितनी इसको देनी है और कितनी हमने अभी तक दी है। तो दूसरी बात यह है कि अब इसको कब बोया जाता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देंगे कि हमने इसको कब बोया था और इस पे जो है ना अभी तक कितनी लागत आ गई है बोने से लेके अब तक। दोस्तों साइटो 2023 जो है ना सीड, इसको हमने पहली बार जो है ना इसको, बल्कि पहली बार ही मुतारफ़ हुआ है। तो हमने 7 अप्रैल 2023 को हमने इसको काश्त किया था। तकरीबन 2 माह हो गए हैं इसको काश्त किए हुए। अभी तक की जो कारकर्दगी मेरे सामने आई है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। दोस्तों इस वैरायटी के बारे में ये कहा जाता है कि इस वैरायटी पे इतना जो है ना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और इस पे जो बीमारियां हैं कम हमलावर होती हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी के बारे में कहा जाता है, वाइट फ्लाई होती है, इसके बारे में तो कहा जाता है बिल्कुल ये जो वैरायटी है ये सफ़ेद मक्खी जो होती है, वाइट फ्लाई होती है, इसके हवाले से बिल्कुल फ्री है। मतलब इस पर सफ़ेद मक्खी का हमला बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों ये अगेती काश्त है। अगेती काश्त होने की वजह से जो है ना इस पे फ्रूटिंग भी जल्दी हो जाती है। पिछले साल जो है ना बारिशें ज़्यादा हुई थी, उन्हीं लोगों के नरमे बच पाए थे बारिशों की वजह से, जिन लोगों ने बहुत जल्दी नरमे जो है ना काश्त कर लिए थे। तो इस दफ़ा अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास मेहनत रहमत की है दोस्तों कि इस दफ़ा जो है ना बारिशें बहुत हुई हैं और बारिशें ज़्यादा होने की वजह से फसल भी आप देख रहे होंगे काफ़ी जो है ना हेल्दी है। दोस्तों आपको बताते हैं कि अब तक हमने जो इस पे खाद इसको दी है वो है 1 बोरी नाइट्रोफास और 2 किलो जो है ना हमने इसको सल्फ़र को पानी में फ्लड किया है। अभी तक इस पे स्प्रे किसी किस्म का हमने नहीं किया। तो दोस्तों 20 किलो जो ना यूरिया हमने इसको पानी में जो ना पानी में नहीं, इसको छट्टा किया था। तो ये थी सारी जो है ना ग़िज़ाई ज़रूरियात जो अभी तक हमने इसको दी हैं। तो देखते हैं फ्रूटिंग के हवाले से। मुझे वैसे इसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला फ्रूटिंग के हवाले से। इस पे जो फ्रूट है वो अभी तक इतना ज़्यादा नहीं आया। अगर बढ़ोतरी की बात करें तो इसका कद जो है ना 3-3.5 फुट जो हो चुका है। तो फ्रूटिंग का देखते हैं। वैसे अगेती ये काश्त थी और अगेती ही जो है ना ये इसकी वैरायटी है कि कहते हैं कि इसको ना अगेता बोना चाहिए और जिससे ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। पिछले साल ज़्यादा बारिशें हुई थी। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों उन लोगों के नरमे ही बच पाए थे जो अगेते थे, जिन्होंने बहुत जल्दी जो ना काश्त किए थे नरमे। जो बाद में लोगों ने काश्त किए उन पे ना तो फ्रूटिंग हुई ज़्यादा बारिशें होने की वजह से, क्योंकि बारिशों की वजह से जो है ना फुल गुड्डी होती है उस पे उसकी जो पॉलिनेशन नहीं हो पाती, और पॉलिनेशन ना होने की वजह से टिंडा नहीं बन पाता, और जो उस पर बीमारियां ज़्यादा हमलावर हो गई थी। सफ़ेद मक्खी ज़्यादा हो गई थी और दूसरा जो सुंडियां थी वो सुंडियों का हमला ज़्यादा हो गया था। पॉलिनेशन ना होने की वजह से दोस्तों पिछले साल ज़मींदारों का बहुत नुकसान हुआ। तो बारिशें तो इस दफ़ा भी हुई, लेकिन बारिशें इस स्टेज पे हुई जब हमने बोया था। इसको कई बार बोना पड़ा दोस्तों। जब बोते थे दूसरे तीसरे दिन बाद जो है ना जब उसका उगाव शुरू होता था, तो उगाव शुरू होने से पहले ही उसके ऊपर ना बारिश हो जाती थी। तो हमें ना बार बार इसको ना बोना पड़ा। बोने की वजह से इस पर पैदावारी जो लागत है वो ज़्यादा आ गई। तो देखते हैं अब इसका रिज़ल्ट क्या है। दोस्तों ये मेरे सामने एक पौधा है, तो इस पे मैं फ्रूटिंग आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, एक साइड पे 3 टिंडे लगे हुए हैं, दूसरी ब्रांच पे भी 3 से 4 टिंडे जो है ना 1 2 3। और मैंने ये महसूस किया है कि ये जो साइटो 2023 वैरायटी है, अगर इसको घना ना बोया जाए, दूर दूर इसके पौधे हों, तो ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग है और ज़्यादा ही इस पर फ्रूटिंग होती है। यहाँ पे देखें किसी वजह से पौधा उग नहीं पाया था। यहाँ पे ना एक पौधा होना चाहिए था। यहाँ से और यहाँ का जो एरिया है को इसका डिस्टेंस है वो है तकरीबन 2 फीट के करीब, और यहाँ एक पौधा है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि अगर ये पौधे ज़्यादा घने करीब करीब होंगे तो पौधों पे इतना फुल गुडी नहीं आता। तो
आप इसके बारे में क्या कहते हो। दूसरी बात एक और बताता चलूँ कि हमारे जो बड़े होते थे ना, जब वो फसल बोते थे वो जल्दी जल्दी जो ना बो देते थे। वो कहा करते थे कि जो फसल जो होती है वो अगेती की पैदावार ज़्यादा होती है और जो कारोबार होता है वो स्लोली जो है ना चलता है, तो स्लोली इम्प्रूव होता है। तो उनकी बात जो है ना मुझे 90% जो है ना सही लग रही है कि अगर जो फसल आप टाइम से बो देते हो तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाती है। उनमें जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ना ज़्यादा हो जाती है बीमारियों से लड़ने की, और दूसरे हमलावर जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनसे लड़ने की ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो अंदर की उनकी फ़ौज जो है ना ज़्यादा ताकतवर होगी किसी पौधे की, इंसान की, तो उस पर बाहर के हमलावर यानी बीमारियां जो अटैक नहीं कर पाएंगी दोस्तों। तो इसलिए हमें जो है ना कोई भी आप सब्ज़ी बो रहे हों और अगर आप कोई फसल दूसरी बो रहे हों जैसे कपास है, गन्ना, तो आप उसको टाइम सर जो है ना बोएं, ताकि जो सब्ज़ी या कोई भी फसल आप टाइम से बोते हो तो उसको आपका आउटपुट भी ना उसका आपको अच्छा मिलता है, तो उसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उसका रेट अच्छा मिल जाता है। तो बाद में तो फिर ऐसा ही होता है जैसे खिच वैसे अब इस दफ़ा जो है ना गवर्नमेंट ने इसकी इमदादी कीमत है जो ना गवर्नमेंट की जो प्राइस मुकर्रर की है गवर्नमेंट ने, तो वो 8,500 है। देखते हैं गवर्नमेंट ख़रीदती है या नहीं, तो अच्छा साइन है ये भी ज़मींदारों के लिए। इस दफ़ा वैसे गवर्नमेंट ने 4,000 गंदम का रेट रखा था, तो 4,000 के हिसाब से गंदम जो है ना गवर्नमेंट ने ख़रीदी। तो हम इस हवाले से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कपास के हवाले से भी जो है ना अच्छे इक़दाम करे ताकि ज़मींदारों को परेशानी ना हो। दोस्तों ये थी वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।